चलिए साथी, तो मैं हूँ गोविंद सर और आज सभी को पुनः एक बार गोविंद सर ब्लॉग में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम जो कि खान सर जो है कि जो बिहार के टीचर हैं उनके बारे में जानेंगे कि वो कैसे कहते हैं कि हम एक आम परिवार से हैं और एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं जिसमें संघर्ष करके वो सामने आए हैं। तो हमने कुछ उनके सोशल मीडिया के द्वारा कुछ डिटेल्स निकाले हैं, चूँकि वो हमारे ज़िले देवरिया ज़िला के हैं और भाटपार से हैं। तो मैंने एक बार भाटपार उनके गांव की तरफ गांव भी वहां गया था संयोग से। तो मैं सोचा कि पता लगा कि यहीं उनका घर है। घर के पास भी गया और पता लगाया कुछ लोगों से कि भाई साहब खान सर के बारे में क्या है पूरा मामला, उनकी कौन सी पीढ़ी, कितना पैसा था और खान सर क्या वास्तव में एक बहुत गरीब परिवार के बच्चे हैं। तो फिर हमने वहाँ से पता लगाया। तो एक अंकल जी ने वहाँ से हमें बताया कि इनके जो बाबा जो थे, बाबा यानी दादा जो थे, वो उस समय सरकारी मास्टर थे। बताइए उस समय जो है 1900 लगभग हमको लग रहा है कि इनकी जो पापा जो हैं वो भी आर्मी में एक कमांडेंट ऑफिसर के तौर पे वो रहे हैं। तो बताइए एक इनकी तीसरी पीढ़ी जो है, दूसरी तीसरी 2 पीढ़ी पहले से जो, यानी मान के चलिए कि 100 200 वर्ष पहले जिसके घर जो है पैसे जो है सरकारी फंडिंग आ रहे हैं। और मान के चलिए उस समय उनके पिता बाबा का पैसा जो है 5,000 10,000 सरकारी सैलरी था, जो इस समय के लगभग 50,000 40,000 से ज़्यादा ही मान के चलिए। तो 1940-50 के समय उनके बाबा उबा का जन्म होगा, अस्तित्व होगा। और आज़ादी के बाद वो पहले जब स्कूल, प्राइमरी स्कूल खुला, यानी जाहिर सी बात 86-80 के दशक में उनके बाबा जो प्राइमरी स्कूल के मास्टर थे। और वो कौन से स्कूल था, कौन सा प्राइमरी स्कूल था, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग आगे बातें करेंगे। लेकिन खान सर जो दावा करते हैं कि हम बहुत ही गरीब और नॉर्मल, ये गलत बात होती है। आपको पता होगा कि एक उनका केवल कोचिंग सेंटर चलाने के लिए महीने का स्टाफ को लेके खर्चा आपको पता है 4 से 5 लाख रुपए। बताइए अभी उनका खर्च है, मतलब इतना खर्च उसका केवल कोचिंग चलाने के लिए, स्टाफ और सारे कुछ को लेके, तो वो आदमी आम आदमी हो ही नहीं सकता है। तो आपको जो है एक भ्रम है, भ्रम में डाल के भ्रम में आपको डाला जा रहा है कि बहुत ही आम परिवार से लड़का है और वीडियो बनाते बनाते हाईलाइट होता है। तो कब इनका उदय होता है, तो एक चीज़ मैंने पता लगाया तो इससे पता चला कि उनकी जो पीढ़ी जो है 2 पीढ़ी पहले से इनके पिता जो है आर्मी में जो है कमांडिंग ऑफिसर है। बताइए एक बाप की संपत्ति है लगभग 60,000 70,000 उनकी सैलरी होगी। और उनके पापा का जो है, बाबा का पेंशन जो है, अभी देखिए बाबा का पहले के ज़माने में जो सरकारी नौकरी थी 1980-70 के दशक में जिन लोगों ने सरकारी, उस समय प्राइमरी जो गवर्नमेंट होता था पेंशन जिसकी होती थी, अर्थात खान सर के बाबा जो थे और बाबा की जो पेंशन आती, उनके मरने के बाद भी जो पेंशन तब तक उनके परिवार को, पिता को मिलती थी, उनके मतलब पिता ने उनके बच्चों को मिलती थी, यानी खान सर के पिता को मिलती थी उनकी बाबा के पेंशन। बाबा के मरने के बाद भी जब तक वो बच्चा, उनकी शादी नहीं हो जाती है ना, या पहले जो है जब तक उसका बेटा रहता है जिंदा तब तक वो उनको सैलरी जो है, अगर 2 भाई हैं तो इनके परिवार जो है खान सर का एक ही परिवार है, इनके पापा एक ही भाई हैं। तो एक चीज़ तो ये कंफर्म हो गया कि खान सर के पिताजी एक ही है और उनके उस समय से पैसा था, तो भाई वो आम आदमी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। और रही बात ये है कि खान सर जो अपने ही ऐसी भाट पास रानी जो है, जो अपने देवरिया जिले जो है उत्तर प्रदेश की ईस्टर्न एकदम बिहार से सटा हुआ मान के चलिए, और वो यहाँ से कुछ दिन गोरखपुर रहे, गोरखपुर के बाद वो चले गए जाते हैं पटना। किस सन में कैसे क्या होता है, तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। तो खान सर क्या करते हैं, एक टेक्निक लगाते हैं और हिंदू मुस्लिम जो एक तरह से अकबर जैसे हिंदू मुस्लिम एकता को करके उसकी संस्कृति को मान के चलिए कि अकबर ने ही आज़ादी दिया, जिसके कारण अकबर के साम्राज्य में अकबर के उसी के मतलब उसी के देख रेख में, या उसी के जब सरकार था, वो सरकार मतलब सम्राट जब था, तो उसी के झंडे तले या मुगल झंडे तले ही रामचरितमानस लिखा जाता है, जो कि अवधी भाषा में लिखा जाता है। तो केवल उर्दू नहीं, अवधी भाषा, और तुलसीदास जी भी लिखते हैं कृष्ण के बारे में। तो ये तमाम जो भाषा हैं उस समय ही प्रचलन में थी। तो ऐसा ही कुछ ये करते हैं और अपने आप को हिंदू रक्षाबंधन में क्या करते हैं, बच्चों को बुला के, है ना। अब बताइए जिसके घर उसके बाप जो है लगभग उसका पेंशन 30 से 40,000 कम से उसके बाप का पेंशन होगी। अभी भी शायद रिटायरमेंट है कि नहीं है ना, अभी भी शायद नहीं है। उनके भाई जो है खुद ही आर्मी में
कमांडेंट है, उनकी भाभी भी जो है कुछ ना कुछ गवर्नमेंट नौकरी कर रही हैं, ठीक है। तो इतने मतलब खाने का कोई टेंशन नहीं था, है ना। और फिर ये मान लीजिए उतने सारे एलईडी टीवी खरीदना है 1.5 लाख 1-1 लाख का, और तमाम जो उसके मान लीजिए लेके आना है फिर, तो ये आम आदमी नहीं, एक आदमी पर्दा डाला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक काम ये भी है कि हाँ, एक चीज़ तो है, खान सर ने एक काम किया है कि जो पढ़ाई था वो जो एक लोगों ने कब्जा कर रखा था उस पे उन्होंने प्रहार किया, या उन्होंने उसके थ्रू जो है बहुत ही लोकल गंवही भाषा में उसको जानकारी को साझा किया, और तमाम बहुत संख्यक में युवा और साथी जो है, इसके लिए धन्यवाद उनको। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि बहुत आम परिवार से नहीं है, उनकी 2 पीढ़ियाँ जो है, 2 से 3 पीढ़ियाँ वर्तमान में उनकी जो अभी पत्नी जो है वो भी एक अधिकारी है बिहार में ही। तो मान के चलिए उनके घर का सालाना खर्च महीने का लगभग 10 लाख 20 लाख 10 लाख टर्नओवर है ना, महीने का उनके घर में पैसे आते हैं। तो अब तो और बढ़ गया। तो चलिए फिर हम लोग कुछ हमने डाटा निकाला है, कुछ जानकारी निकाला है खान सर के बारे में। तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो खान सर आम आदमी नहीं है, पहली बात तो ये भ्रम जो है आप निकाल लीजिए। दूसरा बात, वो कंट्रोवर्सी करते हैं, मतलब रक्षाबंधन जानबूझ के करते हैं कि रक्षाबंधन नहीं, तो आप जो धर्म है उसी में आप ईद में कोई मिलान ईद में नहीं कराते हैं, आप ईद में भी करना चाहिए, आपको मुहर्रम में भी करना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं करते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मार्केटिंग दिखता है कि हिंदू धर्म के जो लोग हैंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके कोचिंग में पढ़ते भी हैं, और 90% लगभग हिंदू उनके कोचिंग में पढ़ते हैं। तो ये सब एक मार्केटिंग का है। तो चलिए मार्केटिंग है क्या है ये तो तय होगा, आइए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। तो पहली बात जानिए, तो खान सर जो है कि खान सर के परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी सर्वाधिक नहीं की गई, लेकिन उनके एक छोटा भाई है, भारतीय सेना में कमांडो के रूप में सेवा दे रहा। बहनों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। कुल मिलाकर उनके एक छोटा सा परिवार है। उनके माता पिता के अलावा एक भाई है और बहन है, तो शादी सबकी हो चुकी है। तो खान सर की शादी जो है अभी एएस खान के द्वारा एएस खान से हुआ है। ये 2020 में ही होने वाली थी शादी, लेकिन 2020 में जो है कोरोना आने की वजह से ये शादी टल गई थी। 2020 के बाद 2025 में उसी एएस खान जी जो है उनसे अभी शादी हुआ है। और इस शादी को भी लेकर गुप्त, क्योंकि भारत पाकिस्तान जो है चरम तनाव पे था, है ना। उनके भाई जो सेना में कमांडो है, पत्नी भाभी के बारे में ज़्यादा वो नहीं है, तो भी सरकारी नौकरी या घरेलू काम कर रही हूँ। तो चलिए तो उनकी जो खान सर जो है उनकी पत्नी जो है एमएस खान पत्नी जो है सरकारी अधिकारी है। कुछ स्रोतों के अनुसार से पता चला है कि वो बनारस हिंदू या बीएचयू की पूर्व छात्रा हैं और सरकारी विभाग में काम करती है, एजुकेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। सटीक पद नहीं है जैसे सिविल सर्विसेज में, है ना, एक तरह से। तो लेकिन एक चीज़ है, बिहार में उनकी सादगी और शालीनता की तारीफ हुई है ना। तो उनके खान सर के पिता जो थे, कुछ स्रोतों से पता चलता है और हमने पता भी किया था उनके गांव ही जाके, तो एक स्कूल उनके दादा स्कूल टीचर थे और इनके पिता जो है रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। तो बताइए उसका पैसा आता है, सबल आदमी लोग हैं ना, मुसलमान ही हैं, मुस्लिम ही है, लेकिन सबल आदमी लोग हैं ना, आम परिवार जैसे हम लोग के जैसे संघर्ष उन्होंने नहीं किया है। फिर भी चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। तो उनके पिता की आय जो है लगभग अगर आर्मी ऑफिसर होंगे तो 20 से 50 हज़ार से कम नहीं है, क्योंकि उनके जो पिता यानी खान सर के दादा भी सरकारी नौकरी में थे, जिनकी उस समय जो उनकी उस समय जो सैलरी थी वो आज की सैलरी से ऑफिसर उनके पिता उनके भाई जो है उसका कम से कम सैलरी 50 से 70 हज़ार रुपये होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये तो आप खान सर जो है तो उनके पूरे परिवार का अगर शकल देखा जाएगा, पहले परिवार मिडिल क्लास था, अब नहीं है, मतलब हाई फाई हो गया। पहले मिडिल क्लास था, जबकि पहले भी नहीं था। दादा ने उनकी नौकरी करी थी, है ना। मुख्य आय पिता की आर्मी जॉब से, अन्य खान सर की कमाई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐप से अब हो रही है, पहले नहीं थी। 2020 के बाद 19-20 में ये सक्रिय होते हैं। मुख्य स्रोत 2015 में कोचिंग शुरू करते हैं। मुख्य स्रोत है भाई की सेना सैलरी और पत्नी की सरकारी नौकरी में योगदान देती है। कुल अनुमानित मासिक आय जो 10 से 20 लाख रुपए खान सर की हिस्सेदारी होती है ना। अब तो अलग अलग मामले में अलग अलग है, हाईलाइट हो चुके हैं। तो अब ये इनकी प्राइमरी एजुकेशन जो है परमार मिशन स्कूल भाटपार रानी जो हमारे ही पास है,
यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर भी नहीं है। देवरिया यूपी, और ग्रेजुएशन इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी और एमएससी किए हैं खान सर ना। तो ये उनकी एमए जियोग्राफी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। वे औसतन स्टूडेंट थे, लेकिन सेना में जाने की कोशिश की थी, लेकिन एनडीए का परीक्षा खान सर ने दिया था, लेकिन एनडीए की परीक्षा नहीं क्रैक हो पाया और वो असफल रहे। फिर भी आज उन्होंने शिक्षा को ऐसे गंवही भाषा में, मूल भाषा में, हर लोकल भाषा में प्रस्तुत किया है बिहार और यूपी के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है उनके तरफ आकर्षित हुए हैं। मूल गांव इनका भाटपरानी देवरिया जिला में, जन्म गोरखपुर या देवरिया में 1993 के लगभग में हुआ था, और पटना में ये 2015-16 में शिफ्ट हुए थे पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद। मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद पटना में 2015-16 में शिफ्ट होते। पहले इलाहाबाद में पढ़ाई की, फिर पटना में कोचिंग सेंटर ज्वाइन किए थे, कहीं दूसरे कोचिंग में पढ़ा रहे थे। तो 2010-15 के आसपास शुरू किया था। जब पटना पहुँचे, पहले एक लोकल कोचिंग सेंटर में 6 छात्रों से शुरुआत करी थी पढ़ाई को, जो बाद में 150 हो गई। अपना कोचिंग सेंटर खान सर रिसर्च सेंटर 2019 में शुरू किया। और पटना में जो जगह है वो मुसल्लाहपुर में है, पटना में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं तो सटीक अभी देखिए आम क्यों नहीं है, क्योंकि कम से कम महीने का ये खान सर के कोचिंग के पूरे खर्च जो आता है 5 से 10 लाख रुपए। तो जो लड़का 2015 में ट्राई करता है, 2019 में ये हाईलाइट होता है, तो 2019 से लेके आप बताइए 5-10 लाख रुपया महीना। मतलब हमारे आपके परिवार के अगर कोई 30,000 40,000 सरकारी नौकरी पाता है तो उसका बात 3 लाख 4 लाख रुपया हुए। 5 लाख रुपया केवल कोचिंग का, अगला 10 लाख रुपया उसका खर्च है सारे स्टाफ को लेके। 5 से 10 किराया है, इसमें किराया है, स्टाफ है, सैलरी, मेंटेनेंस है, मार्केटिंग है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट होता है। कोचिंग में 2000 छात्र फीस, 7500 से लेके 20,000 रुपये प्रति कोर्स यूपीएससी के लिए, लेकिन कम फीस चलाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, खान सर का नेट वर्थ जो है 5 से 41 करोड़ रुपया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, और इनके जो ऐसा ना सोचे कि आप खान सर ना बहुत वो क्या थे कि बहुत ही गरीब परिवार से थे और हम लोग को भी ऐसे ही मेहनत करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। खान सर एक सबल परिवार थे, और उनके बाबा सोचिए कि उनके पास पैसे थे, बाबा सरकारी नौकरी में थे। हाँ, अब बाबा से उनके पापा को भी सरकारी पेंशन मिलता रहा है ना। और पहले ये था कि जब तक बेटा जिंदा रहेगा या परिवार जिंदा रहेगा तब तक, है ना, दादी नहीं भी रहेंगे तो भी बच्चों को मिलता है, तो वो बाबा का पैसा आता ही रहा। हाँ, तो 2020 से पहले खान सर की मुख्य आय उनके ऑनलाइन कोचिंग सेंटर था, क्योंकि यूट्यूब चैनल 2019 में शुरू हुआ। 2020 में 19-20 में ये को यूट्यूब चैनल खोलते हैं, और दौरान वायरल हुआ। परिवार की कुल आय में उनके पिता और योगदान, भाई का भी योगदान है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, खान सर जो है 50 से 106 से शुरू करते हैं, और कुल मिला के ये 2019-20 में खान सर का जो मासिक आय था 1 से 3 लाख रुपए के बीच रही होगी, मतलब ऐसा माना जाता है। और तो ये जो सारी चीज़ें जो हैं, खान सर जो है ये हमेशा जो है कुछ न कुछ इस समय पॉलिटिकल भी हो चुके हैं, और भी कई सारे हॉस्पिटल भी उन्होंने बहुत कम खर्च के लिए, लेकिन कम खर्च पे उन्होंने खोला है। तो इससे क्या होगा, लेकिन वो जो हॉस्पिटल का अन्य जो खर्च है वो खर्च कहाँ से आएगा? लोग खुश ना हो कि खान सर ने इतने कम पैसे में हॉस्पिटल खोल दिया, एक्सरे होगा, ये हो जाएगा। आप सोचिए, आप खुद ही उसको चोर बना रहे हैं अगले को। क्यों? क्योंकि अगला मान लीजिए उसका पैसा कहाँ से लाएगा? आप सोचिए कि आप खुश ना होइए कि खान सर ने फ्री में खोल दिया, कहाँ से पैसे देंगे? तो कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट और एनजीओ के माध्यम से पैसे लेंगे, सांसद और विधायक से लेंगे, यानी राजनीति में वो एकदम सक्रिय रहेंगे। तो अच्छा, तो राखी बांधने का उनके पास, चलिए उस पर हम लोग बात करते हैं कि राखी बांधते, ठीक है, आप मुहर्रम में भी जाना चाहिए, लेकिन उनको जहाँ संख्या मिल रही, बहुसंख्यक के रूप में हिंदू है, इसलिए उन्होंने कंट्रोवर्सी करी है और करके आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, हमको आपको भी ऐसे ही, अगर आप जो बहुसंख्यक है गांव में, क्षेत्र में, आपको उसके बारे में बोल के अगर वो आपसे जुड़ता है तो आपको जुड़ना चाहिए। हाँ, क्वालिटी तो रहना चाहिए, ठीक है, आप हिंदू है या मुस्लिम है वो तो अलग है, लेकिन ये क्वालिटी आपको। तो खान सर हर साल रक्षाबंधन पर बड़े इवेंट आयोजित करते हैं, जहां उनकी हिंदू छात्राएं उन्हें राखी बांधती है। 2024-25 में यह इवेंट वायरल हुआ। 24 में जहां 10,000 से ज़्यादा छात्राओं ने राखी बांधी। एक छात्रा ने इवेंट के दौरान अपने पिता के कैंसर के इलाज की कहानी सुनाई, जिसे खान सर ने बिहार में
कैंसर हॉस्पिटल खोलने का वादा किया। इस इवेंट पर पटना के उनके कोचिंग सेंटर में होती है, जहां छात्राएं उन्हें भाई मानकर राखी बांधती है। तो खान सर ने कहा कि राखी बांधने बहनों का प्यार और धर्म से ऊपर है, धर्म से ऊपर है, मैं सभी का भाई हूँ। अब यहाँ पे धर्म से ऊपर है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें धर्म से ऊपर होने का मतलब हर धर्म का हम सम्मान करते हैं, ठीक है। तो मुस्लिम होने का ढोंग कई लोग इनके पे करते हैं कि कई सारी चीज़ है ना, अलग अलग विरोध भी प्रदर्शन उनके खिलाफ हुआ है। फिर भी दावा किया कि मुस्लिम परिवारों में माता पिता बच्चों को हिंदू त्यौहार मनाने से रोकते हैं। कुछ लोग करते हैं उनके विरोधी जो है कि मुस्लिम परिवारों में, और ये तुम अगर मुस्लिम है तो इनको क्यों नहीं रोका जाता है। लेकिन खान सर ऐसा करके छात्राओं को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पोस्ट में कहा गया कि मुस्लिम लड़की राखी बांध रहे हैं लेकिन उसके माता पिता को अविश्वास करते। ये सारी जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे है, इसका कोई अस्तित्व तो नहीं है। तो खान सर 90% से, देखिए सबसे बड़ी उनकी ताकत ये है कि खान सर 90% से ज़्यादा छात्र वर्ग हिंदू हैं, बिहार की मिडिल क्लास है, क्योंकि वे सरकारी नौकरियों की तैयारी कराते हैं। वे कहते हैं कि धर्म नहीं देखना शिक्षा सबके लिए है। उनके यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर है। हिंदू त्यौहार, होली, दीपावली पर वीडियो आते रहते हैं उनके, है ना। क्यों? क्योंकि ईद पे नहीं उतने आते हैं ना, बकरीद पे नहीं आते, मुहर्रम पे नहीं आते, क्योंकि उनका टारगेट है कि हमको इन बच्चों को ही मोटिवेट करना है। जहाँ वे छात्रों को बढ़ाई देते हैं या ट्रैप जैसे के लिए नहीं लगता, बल्कि उनकी ब्रांडिंग का हिस्सा। वे खुद को सेकुलर भाई के रूप में पेश करते हैं सोशल मीडिया पर। कुछ क्रिटिक्स भी हैं जिसमें खान सर फेक 15,000 राखियाँ बंधवाई, है ना। ये उसको थोड़ा अजीब ही लगता है कि 15,000 10,000 राखी आप, है ना, हाथ पे लेके टांगे रहते हैं। हाँ, ठीक है। तो ठीक है, तो उनका अर्थ वो क्या करते हैं कि छात्राओं को खाना खिलाते हैं लगभग, है ना। तो ये इसको क्या कहेंगे, कुछ इसको क्रिटिक्स में क्या कहेंगे, मार्केटिंग ट्रिक ही कहेंगे, हम लोग भी कह रहे हैं। हाँ, यह ढोंग नहीं लगता। खान सर पर खुले और मुस्लिम और हिंदू त्योहारों को अपनाते हैं ताकि छात्राओं से जुड़ाव बने। ये छात्राओं से जुड़ाव का ही तरीका है ना, कम्युनिकेशन बिल्डअप कर रहा है, अगला कर रहा है। लेकिन कुछ कट्टर सोशल मीडिया यूजर्स फेसबुक सेकुलरिज्म या टैप मानते हैं। सबूतों की कमी यह है। तो चलिए हम लोग खान सर के बारे में उनकी कुछ अच्छाइयों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो कोचिंग फीस इनकी क्या होती है, 7500 से 2,000 रुपये होता है प्रति कोर्स का, जबकि अन्य सेंटर में 50,000 से ज़्यादा होता है ना। ये 7500 से 20,000, अगर कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो इतना आपको वो 2000 फीस। वे कहते हैं शिक्षा पर सबका अधिकार है। 2025 में कैंसर हॉस्पिटल का वादा और सामाजिक कार्य जो दिखाता है कि वो सामाजिकता के जो है कि अच्छा, सामाजिक कार्य दिखाता है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी इनको जाना जा सकता है, क्योंकि राखी होली जैसे इवेंट में सांप्रदायिक सद्भाव फैलाते हैं में सराहना हुई है, इंस्पिरेशन है। इनके छात्र यूपीएससी एसएससी में सफल हो रहे हैं, तो इसको माना जाएगा। तो लेकिन देखिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता में कभी मुस्लिम धर्म के जो एक इनका देखा जाएगा कि मुस्लिम होते हुए मुस्लिम के लिए नहीं कोई त्यौहार का वो कराते हैं, इवेंट कराते हैं। राखी होली मनाएंगे तो मज़ेदारी और आसानी में पढ़ाई। उन्होंने बिहारी लहजा की बोलते छे तो जोक्स से कोई बोलते बोरिंग टॉपिक जियोग्राफी का रेंट रोचक बनाते हैं। यूट्यूब पर इनके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। तो इनका सामाजिक योगदान भी है। कोविड में फ्री क्लासेज, छात्राओं की मदद जैसे नेट वर्थ 5 से 41 करोड़ होता है, ठीक है, इनके पास है। छात्रों के भाई कहकर प्रोत्साहित करते हैं, खासतौर पर ग्रामीण मिडिल क्लास के भाई कहते हैं, दोस्त कहते हैं, है ना, भाई कहते हैं, अरे भाई तुम लोग, है ना। बार बार इनकी बातें, जिससे बच्चों को लगता है कि यार ये तो अपनों में से ही है, अपनों में से ही ठीक है। चाहे जो भी कहते हैं वो ठीक है, मुस्लिम कहते हैं ठीक है, लेकिन उनके बच्चे या उनकी द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक बहुत ही आसानी से बच्चे समझ लेते हैं। इससे आपको हमको सीखना चाहिए। वे वीडियो में राजनीतिक पर बोलते हैं, उनकी राजनीतिक टिप्पणियाँ। खान सर की कुछ कमियां को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। खान सर की कमियां ये है कि खान सर जो है राजनीतिक टिप्पणी कर देते हैं। वे वीडियो में राजनीतिक पर बोलते हैं, जैसे मोदी सरकार पर, जीएसटी पर, यूपीआई पर कमेंट जो किया था। कई सारे इनके वीडियो जो फेक हो जाते हैं, मतलब गलत होते हैं, जो कि कुछ को ओवर स्मार्ट लगता है ना, कि ये तो बहुत ओवर। एक्स पर कहा गया है, चिरकुट खान को पता नहीं पीएम लाल किले से भाषण नहीं देता। कुछ उन्हें फेक एजुकेटर कहते हैं, क्योंकि शिक्षा के अलावा पॉलिटिक्स में घुसते हैं। तो वह शिक्षक है तो पॉलिटिक्स में जाएगा ही, है ना। तो जैसा कि हम लोग भी करते हैं। मेरा नाम गोविंद सर जी है, और भाई राजनीति में जाएगा ही, है ना। नहीं जाएगा तो बताइए कितना शोषण है।
हर पढ़े लिखे हर पार्टी में, चाहे भाजपा हो या सपा हो, सब में पढ़े लिखे लोगों को कब्जा करना चाहिए। कमर्शियलाइजेशन और टैक्स विवाद, कोचिंग कमर्शियल है लेकिन 18% जीएसटी हटाने की मांग करते हैं, क्योंकि वो न टैक्स दें, कमर्शियल एजुकेशन के लिए कुछ कहते हैं, या टैक्स चोरी की कोशिश है। फेक न्यूज या ओवर क्लेम भी इनकी एक कमजोरी रही है। कुछ वीडियो में अतिरंजित दावे जैसे ट्रंप यूपीआई ब्लॉक करेगा तो भारत क्रैश हो जाएगा, है ना, ये सारी चीज़ें जो है उनकी जो है फेक न्यूज फैला रहे हैं, है ना। राखी इवेंट और कुछ मार्केटिंग ट्रिक का फेक सेकुलर मानते हैं। राखी बंधवा लेते हैं लड़कियों से, ठीक है। उनका पारिवारिक निजी ज़िंदगी की गोपनीयता, भाई सेना में है और पिता की जो डिटेल्स जो है छुपाते हैं, है ना, जो कि संदिग्ध लगता है। कोई बड़ा स्कैंडल नहीं है लेकिन फेक डिग्री या ओवर हाइप के आरोप हमेशा उनके ऊपर लगते हैं। तो ओवर पॉपुलैरिटी वो दिखाने की कोशिश करते हैं। बड़े इवेंट से भीड़ मैनेजमेंट की समस्या और कुछ छात्रों को कमर्शियल लगता है, जैसे यूजर्स राजनीतिक कमेंट पर नाराज होते हैं। तो खान सर की अच्छाइयाँ शिक्षा और एकता, उनकी कमियाँ राजनीतिक मेडलिंग, विवादात्मक क्लेम्स कर देना से ज़्यादा है। वे मिडिल क्लास के हैं और सोशल मीडिया पर ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम में विवाद बढ़ता है। अगर राखी को ट्रैप माने तो वह व्यक्ति पूर्वाग्रह लगता है, कोई ठोस समूह नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं खान सर को जो है खान सर के बारे में ये सारी चीज़ें हैं। तो एक चीज़ जो आपका भ्रम इस वीडियो से दूर हो जाना चाहिए कि भाई खान सर जो है आप इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखिए कि खान सर जो हैं आपके एक आम परिवार के व्यक्ति नहीं है, जिसमें क्योंकि खान सर जो हैं उनके पास बहुत सारे पारिवारिक पैसा रहा है। जैसे मान लीजिए हम ही लोग हैं, अगर माँ बाप के पास पैसे न रहे तो हम लोग यहाँ पे बोल नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, उसके चक्कर पे हमको कमाने पड़ जाते, क्योंकि पढ़ाई से भी पहले ज़रूरी है भोजन। भोजन नहीं रहेगा तो भैया, है ना, पहले आपको ज़िंदा रहना है। ज़िंदा थोड़ा बहुत हो रहा है तब आप पढ़ाई के लिए ट्राई कर सकते हैं, और उसके लिए आप सोशल मीडिया है। लेकिन पढ़ाई जो सोशल मीडिया में आप जो हमसे ये सीख रहे हैं, जो आप बातें सुन रहे हैं, इसमें और ऑफलाइन में बहुत ही अंतर होता है। क्योंकि यहाँ पे हम बना बनाई चीज़ें आपको बता रहे हैं। अक्षर ज्ञान अगर कराना हो या कोई मात्रा का ज्ञान कराना है, इंग्लिश में जो है आपको राइटिंग का स्किल, रीडिंग का स्किल जो आपको डेवलप करना है, या स्पीकिंग, तो उसके लिए ऑफलाइन आप लोग कोचिंग हम सलाह देंगे कि, क्योंकि उस पर आपको हिट किया जाता है टीचर के द्वारा, आपको बोला जाता है, मारा जाता है, दुलारा जाता है, फटकारा जाता है। कुल मिला के टीचर का यही उद्देश्य होता है कि आप किसी न किसी तरीके से आगे बढ़े आने वाले समय जो है, क्योंकि समाज जो है आपको खुद नई पीढ़ी को खोज रहा है, शोषण करने के लिए तैयार है कुछ समाज में जो है। तो भाई साहब आपका समाज जब पढ़े लिखे रहेंगे तो उस समाज में जो है जो बुला रहा है, जो शोषण करने के लिए कर रहा है, तो उसका शोषण नहीं हो पाएगा। आप अपना संविधान और बीएनएस धारा जानेंगे तो आप सबसे पहले इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि भाई साहब हमारे पास जो रुपया, आप हमारे पूंजी के हिसाब से आप कभी ना सुने, बच्चे या स्टूडेंट जो भी है या गार्जियन, आपके पास जितने रुपये हैं उतने में ही आपको आगे बढ़ना है। किसी की कॉपी नहीं करना है, कि है ना, अपने घर को देखना है, घर परिवार को देखना है, घर परिवार में जितने रुपये हैं, घर के हालात क्या है, उसको देखते हुए आगे बढ़ना है ना। और शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता आप लोग दीजिए कि हमको शिक्षित रहना है, हमको अच्छे से रहना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, अपने माँ बाप को पढ़ाई कितनी देर करना है, घर का काम कितने देर करना है, ये सारी जो चीज़ें हैं, और कितना हमको नई चीज़ें सीखने में कितना समय देना है, जो वर्क है हमारा किस क्लास में है, उस क्लास से संबंधित हम कितना कोर्स को ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। मान लीजिए हम अगर क्लास 10वीं में पढ़ रहे हैं और हमारा जो है
बाइक हम चलाना सीखने लग जाए तो आउट ऑफ सिलेबस वो चला जाता है चीज़ें, तो आप उसमें स्कोर कम कर पाएंगे। आप फोर व्हीलर कहीं 3 महीना गाड़ी चलाने चले गए, आप 12वीं में हैं, तो भाई साहब आउट ऑफ सिलेबस आप हमको जो है वीडियो इस यूट्यूब पे सारी चीज़ों पे जो है तमाम वीडियो हैं, लेकिन आप अपने केवल मुद्दे से अपने प्रोफेशन से संबंधित वीडियो को देखें, अन्यथा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं तो आउट ऑफ सिलेबस जाएंगे आप। उसमें आपको आउट ऑफ सिलेबस जाने का मतलब क्या हो जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस जो हम बोल रहे हैं थोड़ा सा इंग्लिश में, इसमें तो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। तो भाई से आउट ऑफ सिलेबस होगा तो जो कोर्स में आपको ज़्यादा महारत हासिल करनी थी पढ़ाई के माध्यम से, उसमें आपको कम हो जाएगा। तो भाई साहब आप केवल डिग्री ना लें, डिग्री लेने के बाद तभी डिग्री के लिए तभी आप माने कि जब आपको शब्दों को बोलना आ जाए, जब सब लोगों को आपको कहीं ना कहीं जोड़ के सेंटेंस करना आ जाए। क्योंकि हम भी आपसे अगर जुड़े हैं, आपसे कह रहे हैं कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो भाई साहब कहीं ना कहीं आपको कोई बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको मिलेगी। तो खान सर जो हैं वो भाई साहब सीधी बात है कि उनके पास सबल आदमी है, उनके दादा जो है उनके पास सरकारी नौकरी रहती है और वो उसके बाबा के पास पेंशन मिलती है। वो पेंशन ऐसा नहीं जिंदा रहे तभी तक नहीं, वो पेंशन ऐसे चलती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी चलती थी। तो वो उसके बाद उनके पिताजी जो है कमांडिंग ऑफिसर बताए, उनका 70-50 से ऊपर आप, उनका भाई जो है सेना में है। ठीक है, तो ये लोग सबल आदमी है ना, ये लोग एक कहा जाएगा ना कि गरीबों का, चाहे मुस्लिम है या गरीबों का मुखौटा ओढ़ के और कहेंगे हम बहुत गरीब हैं भाई साहब, तो ये लोग गरीब नहीं है। आप लोग सतर्क रहें, जितना रुपया है उसी में आगे बढ़ना है। सीखिए ज़्यादा स्किल पे डेवलपमेंट करिए कि जैसे हम हाई स्कूल इंटर करके आए तो कुछ हमको बोलना आए, नहीं कोई सीखेगा जलन में आपके आसपास के लोग। हम लोग भी ऐसे जो नैरेटिव जो है उसको झेलते हैं कि नहीं कोई नहीं पढ़ेगा तो भाई हमारा सोशल मीडिया के द्वारा हम अपना कंटेंट बनाएंगे, लोगों से कोई बात होगा, मुद्दा होगा, उस पर बोलेंगे और चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग जो है गोविंद सर ब्लॉग में जुड़े रहिएगा। और मैं अभी क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा राजनीति बोल देता हूँ, उसके लिए आप सभी लोग को माफ़ कीजिएगा। क्योंकि मैं आने वाले समय में राजनीतिक से मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यार राजनीति से क्या है, आपका रेलवे विभाग को राजनीति ही पैसा देता है रूम बनाने के लिए, ट्रेन के लिए किराया बढ़ा है, ट्रेन में असुविधा है, सारा रेलवे विभाग का बजट भी राजनीतिक तौर से ही दी जाती है। और भारत में जो है रोड का विभाग जो है, शिक्षा विभाग है, मास्टर के सभी विभागों के, सेना आर्मी सबको सैलरी जो है अब इसी के नेता लोग तय करवाते हैं। तो भाई सबसे पावर भारत में अगर कोई चीज़ है तो IAS PCS बताइए, DM जो है जो मुख्यमंत्री के इशारे पे चल जा रहा है वर्तमान में बीजेपी गवर्नमेंट में। आप देखिए निर्वाचन आयोग जो है राजनीति के दबाव में चल रहा है और किसका नाम उड़ाना है, किसका नाम, DM जो है कूद रहा है, IAS अधिकारी है, अगर जीता हुआ जो है विधायक जाता है, MLA जा रहा है, MP जा रहा है, सांसद जा रहा है, आपका ब्लॉक प्रमुख जा रहा है तो कह रहा है जी सर जी सर जी सर। मैंने देखा है, अभी देखा हूँ, मैं अभी देखता हूँ, जेई जो है सब जेई बैठे हैं, हाँ क्या बात है, एक बैठा हुआ नेता उसको सबको बुलवाता है अपने चैम्बर में, सबको बिठाया, बैठिए क्या बात होता है, और सबको कहता है कि, और जो ऐसे गंवई भाषा में बोलता है उसकी जैसे नीलामी कर देता है इज्जत का ना, कहता है कि अरे जी ये करो कि ना, जाके करो जल्दी, जाके कर दो जल्दी, है ना जी वीडियो, अरे ठीक है आप जाके करिए। तो ये सारे लफ्ज़ जो हैं DM को ऐसे फटकार मिलती है। तो सबसे बड़ा पावर अगर भारत में किसी चीज़ में है तो वो है राजनीति। और राजनीति में यही वो कारण है कि हम लोग को राजनीति थोड़ा सा, हम लोग चाहते हैं कि चाहे सपा का है या भाजपा का या बसपा का या आम आदमी पार्टी या भारत के किसी राजनीतिक क्षेत्र या राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों का हम उसका सम्मान करते हैं। और हम लोग समाजवादी सोच जो है सबका समानता के लिए, अगर कोई सिम हमारे जाति का है, अगर वो समानता का भाव नहीं रखता तो हम उसका विरोध करने में कतई गुरेज नहीं करते हैं। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, आप लोग घबराइएगा मत, बहुत सारी चीज़ें जो मिलेंगी वो सारा अनुभव है आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए। बहुत सारी चीज़ें अगर मैं इस पर आने वाला हूँ और आपको वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल।